Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. This is Adil Mehboob. I am lecturer in computer science. आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 की जो एक्सरसाइज है इसके दो प्रोग्राम्स करने हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक यूज़र से चॉइस लेनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम फाइंड आउट करेंगे जो ईयर यूज़र ने एंटर किया वो लीप ईयर है या नहीं है। इसको हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर परफॉर्म करेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे और देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से परफॉर्म करना है और इसको मैं आपको समझा भी दूंगा कि इसका लॉजिक क्या है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो हैं वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने हैं एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 11 के, और इसमें दोनों प्रोग्राम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ध्यान से समझिएगा। इसको मैं आपको साथ समझाऊंगा भी और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं और स्टेटमेंट को जरा समझते हैं पहले, उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ मूव करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम दैट कंटेन्स एन इफ स्टेटमेंट। इंटरेक्टिव प्रोग्राम से मुराद है कि जिसमें हम यूजर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और यूजर जो है वो हमें कोई वैल्यू देगा, इनपुट देगा। सिंपल इसका मतलब ये होता है। तो आपने एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाना है दैट कंटेन्स एन इफ स्टेटमेंट, जिसमें इफ स्टेटमेंट यूज होगी। दैट मे बी यूज्ड टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। और इफ स्टेटमेंट जो है वो किस लिए इस्तेमाल होगी? स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए। उसका फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। उसने बता दिया कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। और ए ट्राइंगल, या तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया जाएगा या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया जाएगा, और उसका फॉर्मूला भी उसने आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि उसने फॉर्मूला दिया हो, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बहुत आसान है। स्क्वायर के एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, या फिर आप साइड मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हो। और ट्राइंगल के लिए होता है एरिया इज इक्वल्स टू 0.5 कर लो या 1/2 कर लो, मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आफ्टर प्रॉम्प्टिंग द यूजर टू टाइप द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फिगर नेम। और ये कैसे पता चलेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है या एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है? उसके लिए आपने यूजर से फर्स्ट कैरेक्टर गेट करना है, और जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो स्क्वायर का या ट्राइंगल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी बात हो रही है। तो एस या टी, अगर उसने एस एंटर किया तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना, और अगर टी एंटर किया तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। दोनों चीजें फाइंड नहीं करनी। सो स्टार्ट करते हैं, अपने कंपाइलर पे आते हैं, सबसे पहले डेव पे, और यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स लेने हैं, क्योंकि हमने उससे उसकी चॉइस पूछनी है एस या टी। तो वो चूंकि कैरेक्टर्स हैं तो मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सी। इसमें यूजर से हम वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट। एरिया के लिए मैंने एरिया के नाम से कर लिया वेरिएबल। अगर ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए वो कहता है तो फिर हमने बेस और हाइट उससे लेनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बेस कर लेता हूँ, इसको भी फ्लोट कर लेते हैं, और एक हाइट कर लेता हूँ, इसको भी फ्लोट ही रहने देते हैं। और फिर जो उससे हमने साइड गेट करनी है, अगर वो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाहता है तो उसके लिए फिर हम इसके लिए साइड के लिए कर लेते हैं SIDE साइड। ये हमने वेरिएबल्स ले लिए। यानी सी में हम उससे उसकी चॉइस पूछ लेंगे, एरिया में हमने एरिया कैलकुलेट करना है। अगर ट्राइंगल का एरिया उसने कहा तो बेस और हाइट गेट करेंगे, और अगर उसने कहा स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो हम उससे साइड गेट करेंगे। ये वेरिएबल्स हमने ले लिए। सबसे पहले मैसेज प्रिंट करने के बाद उससे वैल्यू गेट करेंगे एस या टी। तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं कि एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, और उसे कहते हैं कि एस फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड टी फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, टी फॉर ट्राइंगल। ये हो गया, और यहाँ पर इसको हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो उसको मैसेज क्या प्रिंट होगा? एंटर योर चॉइस, एस फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड टी फॉर ट्राइंगल। अब हमने उससे कैरेक्टर गेट करना है, तो सी में कैरेक्टर गेट करना है, तो सी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ गेट CHE, और ये गेट CHE का फंक्शन मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब जो भी यूजर कैरेक्टर एंटर करेगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। अब सी पे हमने कंडीशन टेस्ट करनी है कि सी की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे लगेगी इफ की कंडीशन। इफ अगर सी की वैल्यू क्या है? एस है। चूंकि कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे एस। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि यूजर जो है वो कैपिटल एस एंटर करे, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे और।
तो C इक्वल्स टू स्मॉल एस और C इक्वल्स टू कैपिटल एस। ठीक है, तो अगर वो कैपिटल एस प्रेस करता है या स्मॉल एस एंटर करता है तो दोनों सूरतों में हमने क्या करना है, उसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना चाह रहा है। तो स्मॉल एस और कैपिटल एस दोनों हमने उससे यहाँ पर चेक कर लेने। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी बॉडी बनाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, चूंकि वो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाह रहा है तो हमने उससे साइड गेट करनी है, साइड के वेरिएबल में। ठीक है, तो सिर्फ साइड हमने गेट करनी है। तो प्रिंट एफ में मैसेज शो करेंगे, प्रिंट एफ एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड एंटर करें और यहाँ बैकस्लैश लगा देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्कैन एफ में उससे वैल्यू गेट कर लेते हैं। तो चूंकि हमने वैल्यू किस में लेनी है, साइड के वेरिएबल में, और वो चूंकि फ्लोट है तो परसेंटेज एफ लगाएंगे और फिर कोमा के बाद %, और यहाँ पर हम लगा देंगे साइड। तो साइड उससे गेट कर लेंगे और उसके बाद साइड गेट करने के बाद हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया का वेरिएबल जो है वो किसके इक्वल होगा, साइड, और मल्टीप्लाई के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और फिर सेमीकोलन। इसके बाद हमने चूंकि ये साइड जो हमने मल्टीप्लाई करके एरिया में स्टोर की, तो एरिया हमने प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट एफ में हम एरिया प्रिंट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। क्योंकि एरिया जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो इसलिए यहाँ पर फिर उसको परसेंटेज एफ किया और एरिया की वैल्यू प्रिंट कर दी, सेमीकोलन लगा दी, और इससे पहले भी बैकस्लैश लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। और यहाँ पर भी कर लेते हैं इसी तरह से ताकि वो इजी रहे, हमारे लिए समझने में आसानी हो। ये हमने एस की कंडीशन के लिए कर लिया। अब हम एक और इफ की कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या उसने टी एंटर किया। सो सी इक्वल्स टू स्मॉल टी, सी की वैल्यू अगर टी के इक्वल है, या फिर और सी इक्वल्स टू कैपिटल टी, तो स्मॉल टी या कैपिटल टी वट एवर ही एंटर, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर इसकी भी बॉडी बनाते हैं। तो फिर हम उससे क्या गेट करेंगे, उससे बेस और हाइट गेट करेंगे। तो प्रिंट एफ में मैसेज शो करते हैं, प्रिंट एफ एंटर बेस सेमीकोलन, और फिर स्कैन एफ में बेस, वेरिएबल का नाम भी हमने बेस ही रखा हुआ, तो यहाँ पर हम लगाते हैं परसेंटेज एफ और यहाँ पर कोमा के बाद % बेस। तो बेस में हमने उससे वैल्यू गेट कर लेनी है और उसके बाद फिर हम मैसेज शो करेंगे, प्रिंट एफ एंटर हाइट सेमीकोलन, और फिर उसके बाद स्कैन एफ और यहाँ पर परसेंटेज एफ और कोमा के बाद % हाइट, हाइट के वेरिएबल में हमने उसे हाइट गेट कर ली। अब बेस और हाइट गेट कर ली, अब एरिया कैलकुलेट करना है। सिंपली एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, यानी 1/2 लिखने के बजाय हम डायरेक्टली 0.5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ आसानी के लिए, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब याद रखिएगा कि मैथ्स में तो इस तरह होता है ना कि ब्रैकेट अगर लगी है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहा हूँ। तो इसका आंसर एरिया में स्टोर होगा और फिर उसी तरह से यही वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। प्रिंट ऑफ एरिया की जो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर की बजाय हम यहाँ पर कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, और वेरिएबल वही एरिया वाला। और अगर टी उसने एंटर नहीं किया और एस एंटर नहीं किया, लोअर केस अपर केस दोनों में से कुछ भी नहीं, तो फिर एल्स में हम उसे कह देंगे रॉन्ग चॉइस। एल्स में हम उसे कह देंगे कि तुमने ना ही स्क्वायर का फाइंड करना है एरिया, ना ट्राइंगल का, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इसके अलावा और कुछ नहीं करा, तो हम उसे कह देंगे रॉन्ग चॉइस। ये मैसेज शो कर देंगे उसको। और चूंकि एल्स की बॉडी में कंपाउंड स्टेटमेंट्स नहीं, इसलिए मैंने इसकी डेलीमीटर्स लगाकर बॉडी नहीं बनाई। अब ये एक प्रोग्राम बन गया, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, और यहाँ पर एरर है जी प्रिंट एफ यहाँ पर टाइप करना था। ओके, सो कंपाइल एंड रन, और जब इसको रन किया तो देखें मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर योर चॉइस एस फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड टी फॉर ट्राइंगल। तो फर्स्ट करते हैं यूजर ने एंटर किया एस, स्मॉल एस, तो जब स्मॉल एस एंटर किया तो साथ ही मैसेज प्रिंट हो गया एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड एंटर करें। तो मैं साइड फॉर एग्जांपल एंटर कर देता हूँ 7 फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो जब मैंने 7 किया तो
यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 49.0000 और ये रॉन्ग चॉइस में भी आ गया। अच्छा, ये रॉन्ग चॉइस में क्यों आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वजह से क्योंकि इफ के बाद एल्स इफ नहीं लगाया था, तो इस एल्स का ताल्लुक उसने समझ लिया कि इस इफ के साथ है, तो ये फॉल्स है तो उसने इसको चला दिया, तो हमें यहाँ पर एल्स इफ लिखना पड़ेगा, एल्स इफ। अब ये इसको चलाएगा इस तरह से, तो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, और यहाँ पर देखें एंटर योर चॉइस एस फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड टी फॉर ट्राइंगल, और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ एस। तो एस में वो कह रहा है एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो साइड मांग रहा है, बेस और हाइट नहीं मांगेगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 7 करने के बाद जब मैंने एंटर किया तो देखें वो कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ था साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 7 मल्टीप्लाई 7 49, बिल्कुल सही है। अब देखिए जब उसने एस एंटर किया तो ट्राइंगल के लिए उसने कुछ नहीं पूछा, इसको हम दोबारा चलाते हैं, ट्राइंगल के लिए इसको ट्राई करते हैं और कंपाइल एंड रन, और यहाँ पर मैं इस बार कैपिटल टी एंटर करता हूँ। तो कैपिटल टी एंटर करने से वो देखें कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो भी लिखा हुआ मैंने और के बाद, तो स्मॉल टी हो या कैपिटल टी हो वो इस बॉडी में आ जाएगा, कंडीशन को ट्रू कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर हम बेस एंटर कर लेते हैं 5, और जब मैंने दोबारा एंटर किया तो वो कह रहा है एंटर हाइट, तो हाइट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 6.9, और जब इसको मैंने एंटर किया तो देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 17.25, और यहाँ पे 4 जीरोस आ रहे हैं। 4 जीरोस क्यों आ रहे हैं, और जब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया था तब 49 के बाद पॉइंट के बाद 6 जीरोस क्यों आ रहे थे, क्योंकि प्रोसीजन होती है फ्लोट डाटा टाइप की, प्रोसीजन होती है पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स की। सो यहाँ पर 6 डिजिट्स उसने प्रिंट करने होते हैं, तो मैं चूंकि एरिया की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ परसेंटेज एफ लगा के, और यहाँ पर भी परसेंटेज एफ, इस वजह से वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स पूरे कर रहा है। एल्स में आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर से एक भी ट्रू हो जाए तो एल्स में नहीं आता, आपको पता है। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और इस बार मैं एंटर कर देता हूँ वाई। जब वाई एंटर किया तो देखें वो क्या कह रहा है, रॉन्ग चॉइस। तो इस तरह से अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहते हैं हर बार, तो आपको हर एक स्टेटमेंट से पहले बैकस्लैश एन इस तरह से लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी बैकस्लैश एन और यहाँ पर भी बैकस्लैश एन, इसी तरह से यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ बैकस्लैश एन। तो इस तरह से अब वो हर एक को नेक्स्ट लाइन पर लेके जाएगा, तो इस तरह से समझने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें मैं एंटर करता हूँ W, तो W एंटर करने पे वो क्या कह रहा है, रॉन्ग चॉइस। फिर हम इसको दोबारा चलाते हैं F11 से, और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया कैपिटल S, तो वो कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर आपने बतानी, तो साइड मैंने 55 बता दी, और जब एंटर किया तो देखें वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3025.00000, यानी 55 मल्टीप्लाई बाय 55 हो ना, 55 का स्क्वायर बनता है 3025, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकला है। तो इस तरह से हर मैसेज नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट भी हो रहा है बैकस्लैश एन से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसकी स्टेटमेंट पहले समझते हैं। उसकी स्टेटमेंट ये है कि अ ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल 4। वो ईयर लीप ईयर होता है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, एक्सेप्ट दैट एनी ईयर डिविजिबल बाय 100, लेकिन वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 100 से नहीं हो रहा, वो लीप ईयर होगा ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 400। और वो ईयर जो 400 से भी डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 400 से हो रहा है, ओनली 400, तो वो भी लीप ईयर कहलाएगा। अब वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर सच एज 1996, 1800 एंड 2010 एंड डिस्प्लेज लीप ईयर इफ इट इज लीप ईयर, अदरवाइज डिस्प्लेज नॉट अ लीप ईयर। तो लीप ईयर होता क्या है, वैसे लीप ईयर जो होता है उसके अंदर एक दिन जो है वो ज्यादा होता है, यानी फरवरी जो है वो 29 डेज का होता है। वैसे फरवरी 28 डेज का होता है, लेकिन जो लीप ईयर है उसमें 29 डेट आती है फरवरी की। तो लीप ईयर जो है वो हर 4 साल के बाद आता है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो कंडीशन है वो ये बनती है कि अगर वो 400 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो फिर वो लीप ईयर होगा, और अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 100 से नहीं हो रहा, तो तब भी वो लीप ईयर होगा। तो दो कंडीशंस यहाँ पर बनती हैं। तो हम जो है इसको एक और यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो करते हैं। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसके स्ट्रक्चर को। अब चूंकि हमें एक वेरिएबल चाहिए ईयर के लिए, तो और ईयर जो है वो पॉइंट वाला तो होता है, इंटीजर ही होता है, तो इंट मैंने यहाँ पर कर लिया वाई एक वेरिएबल ले लिया। प्रिंट एफ में यूजर से मैसेज प्रिंट करके वैल्यू लेंगे, एंटर ईयर, स्कैन एफ, %d और फिर कोमा एम्परसेंड वाई में हमने वैल्यू ले ली। और अब हमने क्या करना है, अब हमने कंडीशन लगानी। कंडीशन क्या लगेगी, इफ, एक कंडीशन ये है कि इफ y mod 4, यानी हमें चेक करना है कि y जो है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए मॉडुलस का ऑपरेटर यूज करते हैं। ये चीज आपको पहले ही पता है कि मॉडुलस का ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसका
जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो y mod 4 इक्वल्स टू 0 अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, एंड y mod 100 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी अगर हम मोड लें 100 से तो वो 0 के इक्वल ना आए, तो फिर वो क्या होगा, हम मैसेज प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ लीप ईयर, कि ये लीप ईयर है। इसी तरह से अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ की। एल्स इफ अगर y मोड 400 इक्वल्स टू 0, अगर इसको हम 400 से डिवाइड करें 0 के इक्वल आ जाए, तो उस सूरत में भी ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो इसको यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं एज इट इज, कुछ इस तरह से। और उसके बाद लास्ट पे एल्स में कह देंगे कि भाई अगर ऐसा नहीं है, दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं, तो फिर वो लीप ईयर नहीं होगा। तो फिर एल्स में प्रिंट कर देंगे नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। तो स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ पे बैकस्लैश लगा देता हूँ आसानी के लिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, और इसको सेव कर लेते हैं। और अब देखें एंटर ईयर, ईयर एंटर करते हैं। तो ईयर एंटर करते हैं 2000 एंटर किया। जब 2000 लिख के एंटर किया तो जाहिर सी बात है ये 400 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल होगी। पहली वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 4 से ये डिवाइड हो जाएगा और 100 से भी हो जाएगा, लेकिन हमने कहा हुआ है कि 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही ये वाली, ठीक है। 2000 पे 100 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी कर रहा है, तो हमने कहा 100 से नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 400 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये लीप ईयर होगा। तो हम एंटर करते हैं, तो देखें उसने कह दिया लीप ईयर। हम इसको दोबारा से चलाते हैं, इस पर चेंज करते हैं और 1999 कर देते हैं। इस बार एंटर किया तो उसने कहा नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? 1999 जो है वो 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 100 से भी नहीं हो रहा, दोनों से नहीं हो रहा, ठीक है, और 400 से भी नहीं होता, तो फिर ये लीप ईयर नहीं है। इसी तरह से इसको एक दो और इनपुट्स देकर चेक करते हैं। अगर मैं कहता हूँ 2007 और एंटर करता हूँ, तो 2007 भी लीप ईयर नहीं था। सेम इसी तरह से हमारा 2020 जो था वो लीप ईयर था। इसको भी चला लेते हैं, यहाँ पर करते हैं 2020, तो ये लीप ईयर है। देखें लीप ईयर कैसे? क्योंकि 2020 जो है वो 4 से डिवाइड हो गया है, लेकिन 100 से नहीं हुआ, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई ना। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये नीचे वाली कंडीशन देखें जरा, 400, तो क्या 400 से 2020 डिवाइड होता है? नहीं होता, नीचे वाली कंडीशन फॉल्स है। ऊपर वाली कंडीशन को अगर हम देखें, तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 2020 को, तो ये डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 505, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 100 से करेंगे तो नहीं होगा। तो हमने यही कहा हुआ है कि 4 से हो लेकिन 100 से ना हो। तो इस सिचुएशन में 2020 जो है वो लीप ईयर बनेगा, और 2020 वाकई लीप ईयर था, कैलेंडर में देख सकते हैं आप। तो ये लीप ईयर था। अगर यहां पर 100 वाली कंडीशन भी होती कि भाई 100 के इक्वल है, तो मतलब अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाए, तो इस हिसाब से तो ये कंडीशन फॉल्स हो जानी थी। तो अब ये वाली कंडीशन जहां पे ट्रू हो रही है वो भी मैंने आपको इनपुट करके दिखा दी, ये वाली कंडीशन जहां पे ट्रू हो रही है वो भी इनपुट करके दिखा दी, और वो भी दिखा दी जहां पर दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं और नॉट अ लीप ईयर का मैसेज आ रहा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन क्या है, ये प्रोग्राम हमने किस तरह से करना है, और इसको समझा भी दिया मैंने आपको कि ये किस तरह से परफॉर्म होगा, इसकी कंडीशंस क्या है वो मेन याद रखनी है आपने। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।